तो फाइनली आज है वेडिंग डे और मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि सऊदी अरेबिया में शादी किस तरह की जाती है। डिटेल देखने के लिए आपको मेरा ये आज का पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा और साथ आपके सैलून से लेके शादी तक का पूरा सफर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज एक और दिन स्पेंड करिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आज मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने माशाल्लाह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और न्यूली मेरे चैनल को ज्वाइन किया, और साथ साथ मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत ढेरों सारा प्यार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम अपनी न्यू सब्सक्राइबर अरीश का वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। एंड नाइला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो अगर आप भी मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं और मेरा ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फाइनली इतनी तैयारियों के बाद आज शादी का दिन है। मैं अपनी बेटियों को अपने साथ सैलून लेके जा रही हूँ। लेट हो रहा था, मैंने सोचा इनके भी बाल बन जाएंगे। वैसे मेरा इरादा नहीं था उनका कुछ कराने का, लेकिन अब लेट हो रहा है तो कुछ ना कुछ उनका भी हो जाएगा। और सुल्तान मेरा बेटा जो है वो अपने बाबा के साथ जाएगा हेयर कट के लिए। तो जब तक हम भी यहाँ रेडी हो जाएंगे, हस्बैंड और बेटा भी वहाँ रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम दोबारा से पहुंच चुके हैं ज़ैनब सैलून। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी और मुझे था कि मैं कुछ नया कराना चाहती थी और मुझे मेकअप पाकिस्तानी स्टाइल का चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे अरबिक स्टाइल के बाल या मेकअप चाहिए हो। तो मैं थोड़ा सा कुछ न्यू भी चाहती थी और देखना चाहती थी कि किस तरह का पाकिस्तानी पार्लर में काम किया जाता है, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी कहीं वेडिंग वगैरह में तैयार होने गई हूँ तो अरबिक पार्लर गई हूँ। इवन कि मेरी सिस्टर्स वगैरह सब अभी भी अरबिक पार्लर ही गई हैं जहाँ पे सारा अरबिक स्टाइल का मेकअप और हेयर स्टाइल्स होते हैं। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने अपना हेयर कलर भी शेयर किया था और मैंने कहा था मैं आपको रिव्यू दूंगी, तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। हेयर कलर को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि फॉल्ट मेरी थी या उनकी थी। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा फॉल्ट आपकी है, क्योंकि आप पहले 2-3 दिन पहले कलर लगा के गई थी और ये जो बॉक्स कलर आप घर पे लगाती हैं, इसके बाद जब आप सैलून जाती हैं तो आपके मुताबिक हेयर कलर नहीं आता। तो मैं कंफ्यूज थी थोड़ा उस चीज़ को लेके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बेटर था, बुरा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। तो बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उसको ठीक करने की। तो ये मुझे उनका पॉजिटिव लगा ये चीज़ कि उन्होंने अपने काम को अच्छा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कस्टमर को यानी कि कस्टमर का नुकसान भी ना हो और हमारी भी बुराई ना हो कि भाई अच्छा नहीं दिखा। तो उन्होंने उसको बहुत मेहनत के साथ ठीक करने की कोशिश की हेयर कलर को, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरा ख़राब हो गया था। तो बहरहाल आप देख सकते हैं इस टाइम ज़ैनब के जो बाल बन रहे हैं माशाल्लाह से, और यकीन करें प्राइस को लेकर वो लोग आपके साथ बहुत एडजस्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो क्लाइंट का ख्याल करते हैं, उसको जाने नहीं देते। तो ज़ैनब के इस टाइम जब तक बाल बन रहे हैं तो साथ मेरा भी मेकअप उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था और माशाल्लाह से मेकअप बहुत अच्छा था। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना जल्दी में थी कि मैं अपने नकाब में भी अपने आईज़ की शूट नहीं ले पाई। और आपको पता है जब शादी वगैरह में जाना होता है तो इस तरह की जो जल्दबाजी हो रही होती है ना, उसमें शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बहरहाल आईज़ मेकअप के लिए लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप मेकअप कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी, तो उन्होंने, मुझे भूख लगी हुई थी और वो लोग माशाल्लाह से ऑनर जाके मेरे लिए खाना लेकर आई और बाकायदा से उन्होंने टेबल सेट की और मुझे कहा कि आप आइए हम खाना खाइए, और माशाल्लाह प्रॉपर से मेरे लिए बिरयानी मंगाई उन्होंने। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत कम जगह होता है कि ऑनर आपका इतना ख्याल कर रही हैं। और मैंने यकीन करे देखा उनकी 2 ऑनर हैं और दोनों बहुत अच्छी हैं, बहुत, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं मरियम के बाल बहुत ही खूबसूरत बनाए उन्होंने। मुझे सबसे अच्छे उनकी ये बेयर्ड्स लगे जिन्होंने खूबसूरत सी बनाई। मैंने कहा पहले बताते मैं भी इस तरह के हेयर्स बनवा लेती, लेकिन माशाल्लाह बच्चियों के उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और क्यूट उनको बना दिया। सुल्तान भी साहब रेडी होके आ चुके हैं। मेरा बेटा जो है ना बड़े नखरेबाज है, बहुत मुश्किल से उसने ये सूट कैरी किया है। तो बहरहाल लेट हम हो चुके हैं। नेल्स जो है मैं गाड़ी में लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। और इस टाइम हम रवाना हो रहे हैं शादी के लिए, तो जल्दी से पहुंचते हैं, शादी में लेट हो चुका है। क्योंकि सैलून में ना मुझसे वो पूछ रही थी कि ये बताएं आप शादी में कब जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, वो पाकिस्तान से आई हुई है, कोई उनको 2.5 साल हुए हैं। मैंने कहा यहाँ पे शादियाँ इस तरफ से होती हैं, लेट नाइट तक चलती रहती हैं। हम लोग 11 साढ़े 11 तक चले जाते हैं शादियों में और उसके बाद ही जो है सारे लोग जमा होते हैं और उसके बाद ही इवेंट पूरा स्टार्ट होता है और दूल्हा दुल्हन भी देर से आते हैं। तो वो बड़ा हैरान हो रही थी। मैंने कहा यहाँ की शादियाँ बहुत अच्छी होती हैं, कभी आप अटेंड करके देखें। यकीन करें यहाँ की शादियाँ ना बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वेडिंग हॉल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने पाकिस्तान की शादियाँ अटेंड नहीं की, लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत है कि मैं एक बार प्रॉपर जाके किसी अच्छे सिटी में ना शादी अटेंड करूँ। तो क्योंकि वहाँ की शादियों की तो बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ पे भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे
अच्छे तरीके से शादी होती है। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं वेडिंग हॉल में, अबाया वगैरह उतारा है माशाल्लाह से। ज़ैनब ये है और ज़ैनब का फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह मरियम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है ज़ैनब और मरियम कैसे लग रहे हैं। तो अभी ये देखें, ये पूरा सिटिंग एरिया है और हॉल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। वहाँ से ब्राइड की एंट्री होने वाली है और यहाँ पे ये पूरा स्टेज भी बहुत खूबसूरत था। और ये माशाल्लाह से हमारी ब्राइड जो है वो स्टेज पे पहुँच चुकी थी और फिर जाके हमने थोड़ा बहुत शूट किया और खाना वगैरह भी हो चुका था। खाने के बाद ही हमने ये सारा शूट किया है और मैं ये लहंगा पहन के बस थोड़ा सा चलती थी और फिर बैठ जाती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं सकती और अब सीढ़ियाँ वगैरह थी तो मेरे लिए टफ हो रहा था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, मैंने भी थोड़ा बहुत किया। और माशाल्लाह ये देखें, ये है हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी ब्राइड और ये है उनका बुके माशाल्लाह से। रेड रोजेस, वाइट फ्रॉक का अपना ही मज़ा होता है। और माशाल्लाह केक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आई थिंक ये केक उन्होंने केक फैंटेसी से ऑर्डर किया है, तो इनसे भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं। कस्टमाइज केक बनवाती हैं ये। और ये है माशाल्लाह से हमारी फ्रूटी, जिनको आप सब फॉलो करते हैं और देखते हैं और सब जानते हैं इन्हें। तो माशाल्लाह वाइट मैक्सी की अपनी बात है, लेकिन जो दूल्हे रेड फ्रॉक पहनती हैं वो अलग, सॉरी रेड नहीं, रेड लहंगा पहनती हैं वो भी अलग प्यारी लगती हैं, और वाइट मैक्सी अपनी जगह। तो दोनों चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ दुल्हन को ना एक ही दिन में ना अपनी दोनों ख्वाहिशें पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम फिर वापस नहीं आता। आप रेड भी पहनिए और चेंज करके आइए, फिर आप मैक्सी भी पहन लीजिए। और ये माशाल्लाह से एक हमारी कज़न है और ये माशाल्लाह से मेरी छोटी भाभी है जो और इनका ये लहंगा ना हम देखकर हम ये वाले लहंगे परचेज़ करने गए थे जो मैंने आपको सिल्क इंडिया से दिखाया। इन्होंने भी सेम वहीं से बाय किया था और माशाल्लाह इनका भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा, हेयर्स जो है मेरे ज़ैनब सैलून ने इस तरह से बनाए थे, मैंने सोचा मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही खूबसूरत हेयर्स बनाए थे और मेकअप भी बहुत अच्छा था, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, 200 रियाल में उन्होंने मेकअप और हेयर दोनों किया है मेरा। और यहाँ पे माशाल्लाह से सबके स्नैप्स शूट हो रहे थे, किसी का टिकटॉक, किसी का यूट्यूब वीडियो, और बस यही चल रहा था और सब इंजॉय कर रहे थे। सबके कैमराज ऑन होते हैं अब तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यही चलता है। आज मैं नेल्स लगा के आई थी, मैंने उनसे कहा भरपूर मेरी आप लोग जो शूट लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि आज मेरे नेल्स लगे हैं तो मेरे हाथ ज़रा इंसानों वाले लग रहे हैं। अब इतना ट्रेंड हो गया है कि अगर आप नेल्स नहीं लगाते ना, आपके हाथ ही ऐसे सबसे अलग लग रहे होते हैं, क्योंकि सबने लगाए होते हैं, फिर अजीब से डिफरेंट लग रहा होता है। और माशाल्लाह यहाँ पे सब जो है अपने टिकटॉक स्नैप्स वगैरह शूट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सब, क्योंकि पूरी शादी फिनिश हो चुकी है, बिल्कुल एंड टाइम है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तैयारियां की थी वो भरपूर तैयारी हो के अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी फंक्शन अच्छे से गुजर गया वेडिंग का। और माशाल्लाह से ये है हमारी फूफो, यानी कि फ्रूटी की मामा है ये, और मेरे अब्बू की कज़न लगती हैं। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत और हमारे साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। तो बस सब आपस में जो है पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल लास्ट टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। बहुत टाइम के बाद इस तरह का इवेंट हुआ है फैमिली में। पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन अब सबकी शादियाँ एंड हो चुकी हैं। और इसी के साथ हम अपने आज का व्लॉग यहीं एंड करेंगे। होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो। कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।